स्त्री को 3 समय कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कब कब? एक अर्धरात्रि यानी कि आधी रात, एक दोपहर, एक पति चाहे अंधा हो चाहे लगड़ा हो चाहे कैसा भी हो, बिना पति की आज्ञा माने पत्नी को कभी बाहर पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल की पत्नी हमन देखी, पति प्रदेश में और सासु तो लड़ाई भाई, कसम से झूठी नहीं कह रहे। हमने देखी जसमन नगर एक गांव की बात है, आंखों से देखा मैंने। सास तो लड़ाई हुई, बस सीधी चौकी पहुंची मीठेपुर, सीधी पहुंची जाए थाने में दरोगा जी को लिवाए लाई, हमारी साथ लड़की। हम बताओ कैसी भी कोई औरतें होती है, कितनी मूर्खता वाला काम किया। लेकिन यहाँ भागवत में तो ये लिखा है कि 3 समय स्त्री को कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इस पे सखियों ने एक जवाब दिया, कन्हैया एक बात हमें बताइए, मैं आपकी बात में सहमत है, लेकिन जिस पत्नी का पति 4-6 महीने के लिए प्रदेश में लगी रहो नौकरी करने के लिए जाए, दिखाए और खाए रही, हाँ दिखाए खाओ तो क्या है पसीना है, तो क्या है पानी आ रहा है तो मन देखो भी थे ऐसे दिखाओ। तो ध्यान देना महाराज, गौर करना। सखियों ने जवाब दिया, जिस पत्नी का पति 4-6 महीने के लिए परदेश में नौकरी करने के लिए जाए, और वो पत्नी भोजन तब करती हो जब अपने पति को खिला देती हो। अब माता पति चला गया, अब क्या करेंगी? ये माता बेटी जी बताओ, आप लोग जब करवा चौथ व्रत करती हो, आपके पति नहीं होते तो आप क्या करती हो? वीडियो कॉलिंग या फिर फोटो रख लेती होगी। तो कहने का भाव ये है कि जब पति चला गया तो वो मिट्टी का पति बना के उसकी पूजा करे और भोजन कराए, और उसी वक्त उसका पति आ जाए जब वो नकली पति को, मिट्टी के पति को भोजन खिलाती है। अब हमें आप लोग सोच के बताइए परीक्षित जी, आप भी, मैं सबसे पूछ रहे हैं, असली पति आ गया उसे गले से लगा ले, या जो मिट्टी का बना हुआ है उसे भोजन खिलाती है और खिलाती रहे? बताओ। अब आप लोग बताओ, परीक्षा जी जो कह रहे कि खिलाती रहे, आप लोग की सोच क्या है? अगर असली आ गया तो फिर क्या करे? असली आ गया उसे जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है अम्मा। जब असली आ गया तो नकली की कोई जरूरत, ध्यान देना परीक्षक जी, जब असली आ गया तो नकली की कोई जरूरत नहीं है। जवाब दिया, कहा आप तो मेरे पति से भी बढ़ के हो ना, आप 3 लोग के अधिकारी हो, पति कौन होते? क्या मैं आपके लिए नहीं आ सकती थी? कन्हैया बोले, अब तुम जीती, हम हारे, अंदर जाओ। सखियां अंदर पहुंची, जैसे ही अंदर पहुंची इधर मैया पार्वती श्रृंगार बना रही, भोले बाबा आए, और जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा ने जवाब दिया और कहा, देखो इतना श्रृंगार तो कभी नहीं बनाया, ना जाने कहाँ जा रही हो बंठन के, ये साड़ी भी पता नहीं कहाँ से लेके आई, हम तो लेके नहीं आए, पता नहीं। हेलो, कहाँ जा रही? हम महाराष्ट्र देखे हुए जा रही है वृंदावन। जे नाक दिखाई होते, जे कहाँ पहने हो? न तो नहीं हो, जे कब बनी? तुम परों बाजारे न गए, तावा तवले आए ना, नीकी लगी रही, इन्हें तो दिखाई दे ले, सही से दिखाओ, सही से दोबारा। अरे ले दोबारा जवान देख ली, अब ढाक ले। कहाँ जा रही हो? वृंदावन महाराष्ट्र देखवे। हमें नहीं ले चलोगी? आई डोंट नो। क्यों? माँ जेंट्स को कोई काम ना, लेकिन हम तो चलेंगे। नहीं जाओगे? कुछ भी करो। माँ मूछ वाले नहीं जाएंगे, ये गैर मूछ वाले सब जाएंगे। कुछ भी करो, नहीं मानेंगे, चलेंगे। अगर भोले बाबा मान जाओगे तो ठीक पड़ोगे। अच्छा, काय को बेइज्जती करवाए पे आता, हम नहीं मानेंगे। अगर न मानोगे तो तुम्हें फिर जनाना बनना पड़ेगा हमारे जैसा। अच्छा, तो जनाना बनाओ। महाराज में जनाना बना लेती, मगर भोले बाबा थोड़ी सी मिस्टेक। क्या? हम तो इतनी सी, और तुम इतने लंबे। अच्छा, अगर तुमने
अगर तुमने पेटीकोट पहला तो जी मालूम पड़े मतलब घुटन ना पहने फिर रही हो रहने दो मत जाओ। मैं नहीं मानेंगे, जनाना बनाओ। मानना पड़ेगी। भोले बाबा तुम इतने मोटे और हम पतरी है और तेरी आम जैसी पिंडी है भाई। आज भोले बाबा नहीं माने और भोले बाबा आज जनाना बने हैं। जरा गौर करना कैसे। ताली बजा के माता है, सभी लोग बोलेंगे। एक दिना भोला भंडारी बन के व्रत की नारी दास में आ गए हैं, दास में आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन के व्रत की नारी दास में आ गए। ऊंचा ऊंचा कैमरे की नजर में ऊंचे ऊंचे। हाँ मालूम पड़ेगा को कितनी अच्छी बात है। पार्वती जी बना के आई, पार्वती जी बना के आई, ना मानो पुरारी बात आ गए। पार्वती जी बना के आई, ना माने पुरारी रात में आ गए। मुझे दिखाना प्यारी बात है, आ गए पार्वती महाराज।